हेलो एवरीवन। काइंड्स ऑफ कंपनी में नया टॉपिक है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप है, जिसमें बेटा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का इंक्लूड होता है। तो हम लोग इस टॉपिक में, इस लेक्चर्स में हम लोग पब्लिक कंपनी को कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली जब हम कंपनी एक्ट की बात करें तो हमारे माइंडसेट रहता है, और हम लोग ने पास्ट में भी पढ़ चुके हैं जो हमारा पुराना कंपनी एक्ट था 1956 का, कि बेसिकली दो नेचर की कंपनियां कॉमनली वेल नोन रहती है, पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। तो बेटा उसके लिए भी सेक्शंस वाइज मैं बात करूँ या फिर एक्ट में बात करूँ तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। Section 2 under clause 71 deal with the public company under the Company Act 2013. Public limited company are those type of company which where minimum number of members is 7। तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की जो लिमिट दिया हुआ है वो 7 की है, एंड देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स की, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई भी लिमिट्स अकॉर्डिंग टू द न्यू कंपनी एक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब मिनिमम, हालांकि देखा जाए तो जो ओल्ड कंपनी एक्ट था 1956, तो उसमें भी मिनिमम 7 मेंबर्स ही रिक्वायर्ड थे। A public company has most of the characteristic of a private limited company. A public limited company has all the advantages of the private limited company and the ability to have any number of members. Else in transfer of shareholding, more ट्रांसपेरेंसी। तो बेटा इसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में बहुत कुछ सिमिलैरिटीज़ दिया हुआ है, लेकिन एक कॉमन सिमिलैरिटीज़ हमारे को थोड़ी अनएक्सपेक्टेड ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर कि अगर कोई कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी है उसके हम शेयर की और ट्रांसफरेबिलिटी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकती है उनके शेयर होल्डर, लेकिन प्रायर परमिशन बाकी मेंबर्स की लेना पड़ेगा, और विदाउट प्रायर परमिशन आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो यहाँ पर किसी से भी प्रायर परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो इजीली शेयर ट्रांसफ़र कर पाते हैं। आइडेंटिफाई मार्क्स of a public limited company are name, number of members, share, formation, management, directors and meetings। ये नियर बाय, हर कॉन्सेप्ट नियर बाय बहुत ज़्यादा सेम है, जो कि प्राइवेट कंपनी में है वही डिक्टो सेम पब्लिक कंपनी में भी देखने को मिलता है, लेकिन इसके सेम और भी थोड़े से डिफ्रेंशिएशन है, वो चीज़ें और हम देखेंगे आगे में, क्योंकि अभी हम लोग पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में भी पढ़ेंगे। अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो बेटा ये नॉर्मल टाइप की डेफिनेशन है, क्योंकि दोनों में डिफ्रेंसिएशन बेसिकली बहुत ही निग्लिजिबल है, इसीलिए इसको ऐसा बताया गया है कि ऐसी कंपनी जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। हैज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज़। तो ये मैंने इंट्रो जब चालू किया था तभी मैंने बताया था, इसमें मिनिमम कितनी पेड अप कैपिटल है, 5 लाख। 5 लाख ये पेड अप कैपिटल का, पेड अप जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ इसका भी मतलब बताया था कि जब कंपनी स्टार्ट होगी तो कंपनी की एटलीस्ट कैपिटल, कम से कम कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए। 5 लाख के नीचे की बातें नहीं होगी। अगर कैपिटल 5 लाख के नीचे में गई तो ऐसी कंडीशन में उसको पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी में करवाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, और सच हायर पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। और इससे ज़्यादा कैपिटल भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। एज में बी प्रिस्क्राइब का मतलब बताया था कि गो टू द रूल। अब ये रूल क्या बोलता है पहले और समझ बताता हूँ मैं आपको। इसमें रूल ये बोलता है बेटा कि अगर मैं पब्लिक कंपनी में भी अलग अलग टाइप की नेचर की कंपनी है तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें अलग फ्रेम किए गए हैं। प्रोवाइड दैट अ कंपनी विच is a subsidiary
of a company not being a private company shall be deemed to be a public company। तो ध्यान से समझिए, ये क्या बोल रहा है, सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, और ऐसी सब्सिडरी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, शैल बी डीम्ड मतलब ऐसी कंपनी, डीम्ड का मतलब है मान लेना, डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, और वो कंपनी को हम क्या मान लेंगे, पब्लिक कंपनी मान लेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इवन वेयर सच अ सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं कि डेफिनेशंस क्या है। तो इसमें मैं आपको कंपनी एक्ट की डेफिनेशन बता रहा हूँ। पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल of 5 lakh rupee and have the right to transfer the share of a company। The public limited company has limited at the end of its name। तो बेटा बात बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैं अगर अंकित सर ने अपनी कंपनी ओपन करे तो नाम के बाद में अंकित कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे वर्ड क्या आ जाता है, एलटीडी। ठीक है, लिमिटेड वर्ड रहना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं अभी प्राइवेट कंपनी के लिए भी बात बता दूं तो प्राइवेट कंपनी में क्या रहेगा, पीवीटी एलटीडी नाम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके कैरेक्टर पे। तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक भी बेटा अच्छे से इसको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। पहली बात तो यहाँ पर मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम 7 है, और मैक्सिमम के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको जो भी पॉइंट है इसके बिल्कुल बेसिक से बेसिक हर चीज़ को डिस्क्राइब करके समझा के दे रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए बेटा इसमें। मेंबर्स समझा के दिया। देन है लिमिटेड लायबिलिटी, ये हालांकि मैं चौथी पाँचवीं बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ लिमिटेड लायबिलिटीज़ को। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जितने रुपए के शेयर कंपनी के मेंबर्स ने परचेज करके रखे, जितने रुपए के, उनकी लायबिलिटी उतने ही रुपए की है। भले ही कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम पे करोड़ों रुपए से डूब जाए, तो ऐसी कंडीशन में इनके शेयर होल्डर की कोई भी लायबिलिटी जनरेट होने वाली नहीं है। जितने रुपए के शेयर है उतने की ही उनको लायबिलिटी पे ऑफ करना है। The liability of each member or a shareholder is limited। It means that if a company face loss under the circumstances, then its shareholder are liable to sell their own assets for the payment। ठीक है, मतलब क्या दे बता रहा है कि कंपनी अपने मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचने की उनकी ज़रूरत नहीं है। द पर्सन इंडिविजुअल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर आर नॉट एट रिक्स, क्योंकि कोई रिक्स यहाँ अवेलेबल नहीं है, जितने का शेयर है उतने का ही पे ऑफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन के लिए बेटा एक पॉइंट आप वहाँ पे ऑप्शनल लिख लीजिए, कंटिन्यूअस लाइफ। वहाँ पे लिखिए आप परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंटिन्यूअस लाइफ। कंटिन्यूअस लाइफ क्यों बोला गया है, इसका रीज़न ये है कि अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स है या शेयर होल्डर है, सभी अगर डेथ हो जाए, सपोज टू बी दैट कि एक साथ डेथ हो गई सपोज सभी की, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसे नॉर्मल लीगल तौर पे बोला जाता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वो शेयर क्या हो गए बेटा, ट्रांसमिट हो गए अदर पर्सन को। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के अगर मेंबर की डेथ भी हो जाए तो कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, द कंपनी कीप ऑन existing in the eyes of law even in the case of death, insolvency or bankruptcy of its member। ध्यान से समझिए, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला निकलना। दिवाला निकलना मतलब जिसकी वो मतलब बर्बाद हो चुका है, मतलब उसकी लायबिलिटी ज़्यादा है और एसेट्स कम है। बैंकरप्ट का मतलब है वही उसी टाइप से मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, this lead to perpetual succession to the company। The life of the company keep on existing forever। अब इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स पे देखते हैं। पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ द मेंबर वेयर द प्राइवेट कंपनी हैज़ प्रिवेल ओवर द पब्लिक कंपनी एज दे डू नॉट हैव टू कीप द इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स। क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनी में जनरली देखने को मिलता है
2 मिनट, एक 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 करके और रिपीट कर रहा हूँ मैं। पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंडेक्स, मतलब मेंटेन करना क्या है, जरूरी है, मेंबर्स, वेयर एज द प्राइवेट कंपनी हैज़ प्रिवेल ओवर द पब्लिक कंपनी एज दे डू नॉट हैव टू कीप इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर। ऐसा क्यों वर्ड बोला गया है? इसका रीज़न ये है बेटा कि नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में बहुत कम होते हैं, इसीलिए उसको मैंडेटरी नहीं माना गया है। नेक्स्ट आइए आप नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। when it come to director of a public company need to have only a 3 directors। तो देखिए मिनिमम कितने डायरेक्टर्स है, 3 डायरेक्टर्स है। with the existence of 3 डायरेक्टर पब्लिक कंपनी कैन कम इनटू ऑपरेशन। हाँ, इससे ज़्यादा की लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए हमारे पास सेपरेट एक टॉपिक रहेगा डायरेक्टर का, उसमें मैं बताऊंगा आपको पूरे उससे रिलेटेड प्रोविज़न। तो बेटा इसके लिए पहले समझिए कि अगर कंपनी का ऑपरेशन या कंपनी की वर्किंग एक्सटेंड होते जा रही है तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स की लिमिट को बढ़ा सकती हैं। नेक्स्ट है इसमें पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, इसमें 5 लाख मिनिमम है, ठीक है, मतलब ये मिनिमम इतनी तो भी रहनी चाहिए, इससे ऊपर में अगर कंपनी को लगता है तो वो पेड अप कैपिटल को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है प्रोस्पेक्टस। Prospectus is a detailed statement of the company's affair which is issued by a company for its public. Thus, in case of public limited company where there is a need to issue a prospectus, however, in case of a private limited company, public is not invited to subscribe for the share ऑफ द कंपनी। तो बात बिल्कुल क्लियर है बेटा। प्रॉस्पेक्टस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने का जो राइट्स दिया गया है, ध्यान से समझिए, प्रॉस्पेक्टस इशू करने का जो राइट्स दिया गया है वो केवल और केवल किसको दिया गया है, पब्लिक कंपनी को दिया गया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो बेटा पब्लिक को शेयर इशू करती नहीं है। अगर वो पब्लिक को शेयर इशू करती नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी मतलब पब्लिक को इशू नहीं कर रही है, तो उसका मतलब है वो प्रॉस्पेक्टस भी इशू करने वाली नहीं है। तो पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, पब्लिक कंपनी को ही राइट्स दिया गया है प्रॉस्पेक्टस इशू करने के लिए। नेक्स्ट आइए इसके मिनिमम सब्सक्रिप्शन की तरफ कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसका मतलब क्या है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है बेटा कि जब कंपनी ने मार्केट से 100 करोड़ रुपए बुला रही है, ठीक है, 100 करोड़ रुपए बुला रही है, तो ऐसी कंडीशन में 100 करोड़ रुपए में से इसका 90% एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की वैल्यू होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या कि 90 करोड़ ये कंपनी को मिनिमम पैसा पब्लिक से रेज कराना ज़रूरी होता है, और अगर कोई पब्लिक कंपनी इतनी पैसे नहीं बुला पाई तो ऐसी कंडीशन में उस पैसे को रिफ़ंड करना पड़ता है जो सब्सक्राइबर जो कंपनी के एप्लीकेंट होते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक वर्ड जो यूज़ कर रहा हूँ, एप्लीकेंट, यहाँ पे मैंने वर्ड शेयर होल्डर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो बेटा कंपनी ने उनको शेयर अलॉट की ही नहीं, तो कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हुए, ठीक है। It is the amount received by the company which is 90% of the share issued within a certain period of time. If company is not able to receive 90% of the amount, then they cannot commence further business. In case of private limited company, share can be allotted to the public विदाउट रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे अगर उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिली तो मैंने पहले बताया कितना परसेंटेज है, 90%, ठीक है। तो अगर उतना पैसा नहीं मिला तो उनको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें नेम। अब नेम मतलब क्या कि पब्लिक कंपनी के नाम के बाद में क्या होना चाहिए, लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। ये लिमिटेड वर्ड का भी मतलब क्या होगा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है, जितने रुपए के शेयर उन्होंने परचेज करके रखे हैं उतने ही रुपए की उनकी लायबिलिटी है, उससे ऊपर की नहीं। नेक्स्ट इसमें एडवांटेजेस देखते हैं, और बेटा नियर बाय दोनों के एडवांटेजेस भी सेम देखने को मिलेंगे हमारे को। रेजिंग कैपिटल थ्रू अ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी
अगर मार्केट में कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी के बारे में बात करें तो पब्लिक कंपनी पब्लिक से ही शेयर का पैसा कलेक्ट करेगी। द मोस्ट ऑब्वियस advantages of being a public limited company is the ability to raise a share capital, particularly where the company is listed on the recognized stock exchange। तो सिंपल सी बात है, ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, रजिस्टर्ड होगी। लिस्ट कराना मतलब होता है रजिस्टर्ड कराना, ठीक है। मैं बेटा एक एक पॉइंट को रुक रुक के आपको समझा रहा हूँ। जो भी वर्ड्स है आप लोग अपने बुक में उसको नोट डाउन करिए, जो वर्ड्स के मैं हिंदी ट्रांसलेट करके दे रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। तो आपको जब आगे फर्दर कोई स्टडी करना है और आपको रिवाइज करना है तो उस समय आपका ये कोई दिक्कतें ना देखने को ना दिखे, इसलिए। नेक्स्ट है वाइंडिंग द शेयर होल्डर बेस्ड एंड स्प्रेडिंग रिस्क। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि शेयर होल्डर कितने बहुत ज़्यादा है और रिस्क कैसी है, बटी हुई है। रिस्क बटा हुआ रहना मतलब क्या, कि अगर कंपनी ने मार्केट में शेयर, ध्यान से समझिएगा कि अगर कंपनी के शेयर होल्डर नंबर ऑफ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में जो रिस्क है, जो शेयर होल्डिंग है, वो सभी में क्या है, डिवाइडेड है। डिवाइडेड रहने से क्या हुआ कि जो अगर कंपनी डूबी तो एक ही पर्सन का पैसा डूबने वाला है क्या, नहीं, जितने भी लोगों ने पैसा लेके रखे, मतलब शेयर होल्डिंग करके रखे, उनके पैसा डूबेंगे। तो रिस्क क्या है, स्प्रेड है, बटी हुई है, ठीक है। एज वेल शेयर कैपिटल अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड विल ऑफर फाइंड हिम इटसेल्फ इन द बेटर पोजिशन व्हेन लुकिंग एट अदर पोटेंशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे रिस्क भी क्या है, बटी हुई है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी। द वैल्यू एंड चांस ऑफ बीइंग एबल टू रेज फाइनेंस इज इन नाउ how it can be employed to serve the business by having more finance potential, more readily available and on better terms than a private company। तो बात इसमें कैसा है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी ग्रोथ एंड एक्सपांशन की बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी के पास में पैसा की जो क्वांटम है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पब्लिक को इनवाइट किए हैं, मतलब ओपन मार्केट में शेयर बेच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन है, लिमिटेड कैपिटल देखने को मिलती है, तो उतनी ग्रोथ एंड एक्सपांशन की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। नेक्स्ट है इसमें परस्यू और गेन न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू मार्केट। तो यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि न्यू प्रोजेक्ट रहेगा, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट्स अवेलेबल रहेंगे। ग्रो कैपिटल एक्सपेंडिचर टू सपोर्ट एंड इन्हेंस द बिजनेस। तो ये सिंपल सा है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी किसकी बढ़ जाएगी, बिजनेस के एक्सपांशंस की। मेक एक्विजिशन वेदर इन केस और बाय ऑफरिंग शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट बिजनेस। तो यहाँ पे बिजनेस भी एक्सपांड हो जाएगा। एक्वायर फंड फॉर सर्चिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बिजनेस का एक्सपांशंस भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलप, क्योंकि फंडिंग शॉर्टली देखा जाए तो यहाँ पे फंडिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट है एग्जिट स्ट्रैटेजी। Going public can enhance the option for the founder to exit the business at some point in the future. If they wish to do so, both higher transferability of share and the increased visibility of the business and its performance may increase the chance of bid interest from potential suitor, pay off existing debt or replace the existing debt with new debt और अ बेटर टर्म्स। तो पहले ध्यान से समझिए इसमें बोलना क्या चाह रहा है। जैसे कभी कभार जैसे ये बिजनेस जो है ये गोइंग कंसर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि
जो भी पैसा इनके पास आ रहा है, बात ध्यान से समझिएगा, इनके पास जो भी पैसा आता है, ये स्ट्रैटेजी कैसी रहती है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जहाँ पे इनको फ़ायदा लगता है कि बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो ये पैसे उसी जगह पे लगाना प्रेफर करते हैं जहाँ पे इनको यूज़ क्वांटिटी में फ़ायदा मिले, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेज मतलब अब ये क्या क्या कमियां हैं पब्लिक कंपनी के, इसमें वो देखते हैं। मोर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा है। टू हेल्प प्रोटेक्ट शेयर होल्डर द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर मोर numerous or doubtsome than for a private limited company. For example, additional restriction include, अब इसमें क्या क्या restriction है वो देखते हैं। पहला restriction, a trading certificate must be obtained from company house बिफोर कंपनी कैन ट्रेड। तो बिजनेस के स्टार्ट करने से पहले इनको कौन सा सर्टिफिकेट होना, ट्रेडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये ट्रेडिंग सर्टिफिकेट के बिना पब्लिक कंपनी वर्क नहीं कर सकती, ये मेन रिक्वायरमेंट, मेन पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया है नीड टू हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स की ज़रूरत है। अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ वहाँ पे 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। मोर onerous and difficult rule applied for concerning loan to a director। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोन ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक प्रोविजंस दिया गया है जो कि और डिफ़िकल्ट है। मतलब यहाँ पर लोन लेने के लिए, किसकी बात करो, डायरेक्टर्स को लोन लेने के लिए प्रॉब्लम्स हैं। अ सूटेबली क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अपॉइंटेड। तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्वालिफाइड सेक्रेटरी मतलब वो ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है। ये एक मेन प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलती है। फिर और क्या क्या कमियाँ देखते हैं, एज वेल एज हायर ट्रांसपेरेंसी अराउंड द अकाउंट्स, दे मस्ट बी प्रोड्यूस विद इन अ 6 month ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 9 month फॉर अ प्राइवेट कंपनी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 6 month की कंडीशन है, ठीक है। एक और बात समझिए, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कैसी है, मतलब हम प्राइवेट कंपनी में कोई भी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो डिस्क्लोज केवल उन्हीं लोगों में होगी जो वहाँ के मेंबर हो। लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि वो जो भी इनके बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ओपन टू ऑल डिस्क्लोज होते हैं। ओपन टू ऑल मतलब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जाके, मतलब कंपनी अपने वेबसाइट पे शो कर देती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाता ज़्यादा। नेक्स्ट है AGM मस्ट बी हेल्ड वेयर एज इन अ प्राइवेट कंपनी डिसीजन कैन मोर ऑफन बी मेड बाय रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे AGM के लिए भी एक प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी के लिए अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट, हायर लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे और डिस्क्राइब कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में पब्लिक कंपनी अपने पूरे बुक्स अकाउंट को शो कर देती हैं, हर जानकारी दे देती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां नहीं देती हैं। लिमिटेड कंपनी मतलब ये पब्लिक लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं। वेदर पब्लिक और अ प्राइवेट हैव मोर ऑफ देयर डिटेल इन अ पब्लिक डोमेन अवेलेबल बाय कंपनीज हाउस देन, कंपनीज हाउस मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में बोल रहा है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस, देन अदर कंपनी टाइप, बट द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन मच हायर फॉर अ पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसीज भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में यहाँ पे हम लोगों ने इसके जो भी एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, उसे कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। जैसे बेटा हम लोगों ने पब्लिक लिमिटेड को कंप्लीट किया, वैसे ही प्राइवेट लिमिटेड भी एक्सेलेंट वे में उसी को फुल डिस्क्रिप्शन के साथ में मैं आपको समझा के दूंगा। अगर बेटा किसी भी प्रकार के आपको डाउट्स क्रिएटेड है,
ठीक है। कोई वर्ड्स, हालांकि मैंने तो कोई वर्ड्स का कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैंने नहीं बताया हो, लेकिन तो भी अगर आपको किसी प्रकार के डाउट्स क्रिएट होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।